हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू प्लांटेरिंग। आज हम देखेंगे एक बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग इंडोर प्लांट है ये अफ्रीकन वायलेट। इसके बारे में आज केयर टिप्स बताऊंगी। ये प्लांट बहुत ही फसी होता है या फिर ये डेलिकेट प्लांट है, लेकिन इसके फूल इतने सुंदर होते हैं, ब्यूटीफुली ये फ्लावरिंग करता है। अलग अलग तरह के कलर्स के फ्लावर्स आते हैं इसमें, जैसे कि रेड है, ये पर्पल है, ब्लू भी आता है और वाइट कलर के भी फ्लावर्स आते हैं। तो इसलिए ये प्लांट बहुत सारे लोग लगाना चाहते हैं, अपने गार्डन में रखना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस प्लांट के बारे में प्रॉब्लम हो जाता है। वाटरिंग ज़्यादा हो तो भी ये प्लांट मर जाता है, सनलाइट कम हो तो भी मर जाता है। कई बार सॉइल की वजह से मरता है, फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से, और कई बार ये प्लांट ऊपर से वाटरिंग करने की वजह से भी मरता है। तो ये 4-5 पॉइंट अगर आपने ध्यान में रख दिए तो ये प्लांट लगाना आसान है या फिर ग्रो करना आसान है। ये जनरली ग्रीन हाउस में लगाते हैं। अगर इसके जो फेवरेबल कंडीशंस है वो हमने अगर घर में हमारे घर में इसको थोड़ा सा इस पे फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट कर देंगे तो ये बहुत ही आपको अच्छी तरह से फ्लावरिंग देगा। तो पहला इसका डिमांड होता है सनलाइट। ये इनडायरेक्ट सनलाइट में अच्छी तरह से ग्रो करता है। डायरेक्ट सनलाइट में इसकी पत्तियां झुलस जाती है, थोड़ी थोड़ी येलोइश हो जाती है और बाद में डैमेज होके गल जाती है। और दूसरा पॉइंट है वाटरिंग का। कभी भी इस प्लांट के ऊपर कभी भी वाटरिंग मत कीजिए, पत्तियों के ऊपर। जब भी आपको वाटरिंग करना है तो आप इसकी सॉइल ड्राई होने के बाद ही आप इसको वाटरिंग कर दीजिए। और वाटरिंग करते वक्त यहाँ पर देखिए, मैं दिखा रही हूँ, पूरी पत्तियाँ इसे ऊपर लेके बाद में इसके नीचे डायरेक्टली आपको वाटरिंग करना है। इसके लीफ कभी भी वेट नहीं करना चाहिए। या फिर दूसरा एक तरीका है, ये जो ड्रेनेज ट्रे होता है, इस ड्रेनेज ट्रे में आप पानी डाल दीजिए और 1 घंटा तक 1 या 1.5 घंटा तक आप इसमें रख दीजिए प्लांट को, और बाद में आप इस प्लांट को यहाँ से निकाल सकते हो। जब भी अच्छी तरह से पानी इसमें ड्रेनेज होल से अंदर जाएगा और पूरे पॉट को गीला करेगा 1 या 1.5 घंटे तक, उसके बाद में आप इस प्लेट को निकाल दीजिए, ड्रेनेज प्लेट को, और प्लांट को रख दीजिए। तो वाटरिंग के बारे में भी इसके ये 2-3 पॉइंट्स है वो ध्यान में रखने पड़ते हैं। तीसरा पॉइंट है, डायरेक्ट सनलाइट में इसको नहीं रखना है, इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए। लेकिन पूरी तरह से जहाँ रोशनी नहीं आती हो ऐसी जगह भी आप रखेंगे तो इसकी फ्लावरिंग नहीं आएंगी। अगर आपको इसकी फ्लावरिंग चाहिए तो इसको इनडायरेक्ट सनलाइट 4 to 5 आवर्स की चाहिए। जहाँ पर बेस्ट इसका पोजीशन, मैंने तो इसको ईस्ट पोजीशन में रखा है। ईस्ट में यहाँ एक विंडो है, उसके पास में रखती हूँ, और सुबह की थोड़ी सी धूप 2-3 घंटे की, जो ज़्यादा स्कॉर्ची नहीं होती धूप, ऐसी धूप में मैंने इसको ग्रो किया है और ये अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहा है। इसका प्रोपोगेशन कटिंग से होता है या फिर इसके शूट्स निकल आते हैं। यहाँ पर देखिए, ये नए नए शूट्स इसके निकल आ रहे हैं, दिखा रही हूँ। इसके देखिए, इसके अंदर ये शूट्स हैं, ये नए इसके पप्स या फिर नए प्लांट्स निकल आ रहे हैं। और हम अगर देखेंगे तो इसके नीचे से भी ये भी इसके नए, यहाँ से भी ये नए सब इसके प्लांट्स निकल आते हैं। तो प्रोपोगेशन करते वक्त डिवीजन के वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रूट्स को बिल्कुल डैमेज नहीं करना चाहिए। रूट्स को डैमेज किए बिना ही इसको डेलिकेटली आपको प्रोपोगेट करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो उससे आपको नया प्लांट मिल सकता है। ये सीड से भी कई बार इसके सीड्स भी आते हैं, लेकिन बहुत रेयरली मेरे यहाँ तो मैंने देखे हैं। ज़्यादा सीड्स के प्रोपोगेशन बारे में मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। इसके सिर्फ आपने इसका पत्ता लगाया या फिर लीफ लगाया तो भी इसका आपको नया प्लांट मिल सकता है। सनलाइट इसको ज़्यादा स्कॉर्ची नहीं चाहिए,
इंडोर है। वाटरिंग डेलिकेट होने के कारण पत्तियों के ऊपर आप इसको कभी मत वाटरिंग कीजिए। फर्टिलाइज़र आप इसको ऑर्गेनिक ही यूज़ कीजिए। ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स के लिए सेंसिटिव प्लांट है। केमिकल फर्टिलाइज़र्स में ये प्लांट मर जाता है। और तो प्रोपोगेशन के बारे में, जब आप इसको प्रोपोगेट करेंगे तो इसके रूट्स को कभी भी डैमेज मत होने दीजिए। तो ये जो मेन इस प्लांट के बारे में पॉइंट्स है मैंने वो बता दिए हैं। इस तरह आप इसको लगा सकते हो और बहुत ही सुंदर इसकी फ्लावरिंग जो है वो आपको मिल सकती है अगर आपने इसके ये जो सारे पॉइंट्स है वो इसको प्रोवाइड किए। तो इसकी जो फर्टिलाइज़र की डिमांड होती है, बहुत कम फर्टिलाइज़र लगता है इसको। अक्टूबर या नवंबर में मैं इसको काऊ डंग कंपोस्ट देती हूँ और उसके बाद 6 महीने बाद जब मानसून सीज़न के पहले इसको मैं फर्टिलाइज़ करती हूँ। तो फर्टिलाइज़र्स में ओनली आपको कंपोस्ट, कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज़ करना पड़ेगा। केमिकल कंपोस्ट इसके लिए मत यूज़ कीजिए। ये थे इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो अफ्रीकन वायलेट जब हम लगाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अफ्रीकन वायलेट के बारे में अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।